हेलो दोस्तों, आप लोग का इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग का यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। अगर स्टार्ट हो गया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ है तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना। जो जो चीज़ बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से पॉइंट को नोट करना और उसको अच्छी तरीके से लर्न कर लोगे तो 100% बोलता हूँ आप लोग को बहुत अच्छा पेपर जाएगा यूनिट टेस्ट। तो कैसे क्या करना है, कौन से चैप्टर में से क्या करना है, ध्यान से सुना। जैसा आप लोग को यहाँ पे देखोगे, आप लोग को 19 चैप्टर है तो आप लोग का 4 लेसन आ सकता है। देखो ध्यान से सुना, 4 लेसन आ सकता है, 4 या 5, किसी किसी में 5 आ रहा है, किसी किसी में 4 लेसन आ रहा है। तो मैं यहाँ पर 5 लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, ध्यान से सुना और टॉपिक जो है उसको अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना। जो जो बता रहा हूँ ज़्यादा करके आप लोगों को क्लास 8 में आप लोग एक्सरसाइज से पूछा जाता है, तो एक्सरसाइज से क्या क्या किया जाए, कौन कौन सा क्वेश्चन किया जाए, वो सब मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ध्यान से सुना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। सबसे पहले आप लोग को ए डायग्राम जो दिया गया है एक्टिविटी के माध्यम से उसको करना है। ये चीज़ आप लोग अगर कर लेते हो तो इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक तो इसको करना, उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनना। सबका इसमें जो मुनेरा दिया गया, सबका क्या करना है आप लोग को कैरेक्टरिस्टिक, ध्यान से सुना। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है, विशेषता। सबका 2-2 पॉइंट याद करके रख लेना। ध्यान से सुना, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक 2-2 पॉइंट सबका याद कर लो। आप लोग को ये चैप्टर आधा ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। सबका कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ 2-2 पॉइंट, और यहाँ पर एक दिया गया, ध्यान से सुना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया गया और उसका साइज दिया गया। इसको आप लोग अच्छी तरीके से करके रखना। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखो। साइज याद करके रखना, मैं पहले बताता हूँ। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखो कितना साइज है वो चीज़ याद कर लोगे। अब उसके बाद क्या एक्सरसाइज से करें। एक्सरसाइज से देखो, मैं आप लोगों को पहले बताया कि ये चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, ए वाला डायग्राम, इसको अच्छी तरीके से करके रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, इसको अच्छी तरीके से करके रख लेना। उसके बाद देखोगे यहाँ पर मैच द पेयर है, पार्टनर इसमें दिया है, फाइंड आउट माय पार्टनर, तो मैच द पेयर ही है। सिंपल से इसको आप लोग इस तरीके से, इसका जो फंगी का जो आंसर रहेगा उसके सामने ऐसा लिखना रहेगा, तब जाके आप लोगों को नंबर मिलता। नहीं तो आप लोग क्लास 7th में तो ऐसा मिलाते थे, देखो ऐसा ऐसा मैच द कॉलम करते थे। तो अब यहाँ पर कटिंग कर देंगे, काट देंगे, तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसके लिए बोलता हूँ अच्छी तरीके से जो बता रहा हूँ उसको करके जाओ। अब यहाँ पे देखो, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोग को पूरा करना है। उसके बाद एक वो चीज़ क्या करना है, देखो यहाँ पर इसको भी आप लोग को करके ही जाना है, छोटा छोटा है। उसके बाद गिव रीजन में पहला वाला आप लोग को विटेकर मेथड जो दिया गया आप लोग का पहले ही चैप्टर में, जहाँ डायग्राम दिया तो वहीं पर है, उसको अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो एक आप लोग को यहाँ पर ए देखो, इसका कर लेना है आप लोग को बी और सी। बी और सी, अगर ए वाला नहीं हो पा रहा तो बी और सी करके जाना कंपलसरी, बी और सी और एक ए वाला डायग्राम। इसके बाद आप लोग को हु एम आई, मैं कौन हूँ, बस ये चीज़ यहाँ पर लिखना रहेगा, एकदम छोटा छोटा। बस इसको आप लोग का कर लेना, आप लोग का पहला चैप्टर क्लियर हो जाता। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, ध्यान से देखना। अब यहाँ हेल्थ एंड डिसीज है, हेल्थ और डिसीज से क्या करें सर, वो चीज़ बताओ सर। हेल्थ और डिसीज, तो यहाँ पर एक दिया गया है व्हाट इज डिसीज, तो इसको अच्छी तरीके से कर लेना है। छोटा सा है, यहाँ पर देखो व्हाट इज डिसीज, तो इतना ही है, इसको अच्छी तरीके से कर लेना। ये आप लोगों को 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, इसको कर लेना। उसके बाद क्या करोगे, ध्यान से देखो। यहाँ पर एक है टाइप्स अदर डिसीज, नाम बस याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ नाम याद रखना। यहाँ देखो डायबिटीज, कॉमन कोल्ड, अस्थमा, डाउन सिंड्रोम, हार्ट डिसीज, ये बस डिसीज के टाइप्स हैं, उसको याद कर लेना। उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा, ध्यान से सुनना। एक आता है इन्फेक्शन डिसीज और एक नॉन इन्फेक्शन डिसीज। सिर्फ ए वाला आप लोग को यहाँ पे देखो इन्फेक्शन डिसीज, और एक होता है नॉन इन्फेक्शन डिसीज। इन्फेक्शन डिसीज क्या, कि जो एक दूसरे से फैले, फीवर हो गया, ये सब क्या, खांसी आ रहा है, तो ये सब जुकाम, ये सब क्या होता है, एक दूसरे से फैलता है, एक के थ्रू दूसरे में। तो इसको आप लोग को अच्छी तरीके से इन्फेक्शन डिसीज और नॉन इन्फेक्शन डिसीज का आप लोग को डिफरेंट बिटवीन सिर्फ 3-3 पॉइंट याद कर लो, सिर्फ 3-3 पॉइंट याद हो जाएगा आप लोग को। उसके बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ सिम्टम, डेंगू का सिम्टम याद करना। और एक एडिस एजिप्टी करके आप लोग को मच्छर है जो यहाँ पे दिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। ये चीज़ क्या होता है, डेंगू कौन से मच्छर काटने से होता है, तो एडिस एजिप्टी मच्छर काटने से आप लोग को इसको याद करना रहेगा। और उसके बाद ये इसका सिम्टम याद करके ही रखना। और उसके बाद यहाँ पर एक एनाफिलिस करके मच्छर है, वो चीज़ आप लोग को मलेरिया काटने से होता है, और ये दोनों साफ पानी में पाए जाते हैं, एकदम क्लियर वाटर में।
अब उसके बाद यहाँ पर देखो स्वाइन फ्लू का दिया गया है सिम्टम, सिर्फ सिम्टम मैं बोल रहा हूँ, क्या क्या सिम्टम, सिम्टम मतलब क्या होता है, लक्षण। अब यहाँ पर देखो और बाकी तो इधर से कुछ नहीं, यहाँ पर रेबिस का दिया गया, इसका भी सिम्टम याद कर लो। उसके बाद यहाँ पर कैंसर का भी दिया गया है रीजन और सिम्टम, तो सिंपल सा हम लोग को सिम्टम याद करना है। सिम्टम मतलब क्या होता है, उसका कैसे उपचार किया जैसे लक्षण। अब यहाँ देखो सिम्टम दिया गया उसको अच्छे तरीके से करने के लिए, डायबिटीज का और हार्ट डिसीज का दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखो एक डायग्राम दिया गया है, डायग्राम को अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा, ए वाला डायग्राम को। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब एक्सरसाइज से आ जाते हैं हम लोग। पहला ऑड मैन आउट है, तो ये चीज आइडेंटिफाई करना है आप लोग को। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन आंसर में उस ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आंसर में मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, तो आप लोग को यहाँ पे देखो दिया गया है विच आर दिस वेरियस मीडिया। अब यहाँ पर इन्फेक्शन डिसीज दिया गया है और एक यहाँ पे एक ए याद करना, बी, और यहाँ पर आप लोग को सिंपल सा ए वाला अच्छी तरीके से करना। छोटा छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ऐसा करो तीनों कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंस है। एक छोटा छोटा क्वेश्चन 2-2 लाइन का है, 2-2 लाइन का मैं खुद देखा हूँ, सिर्फ 2-2 लाइन का, इसके लिए बोलता हूँ। इसे देखो विच आर दिस वेरियस मीडिया, अब उसमें इन्फेक्शन क्या डिसीज होता है उसको बताया गया है और यहाँ पे सिर्फ गिव द नेम ऑफ द 5 नॉन इन्फेक्शन डिसीज आप लोग को बस लिखना है। लेसन में कौन कौन सा नॉन इन्फेक्शन डिसीज है उसका नाम लिखना है, तो वो पूरा करना है आप लोग को। उसके बाद आप लोग को ये सब कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे देखो गिव द प्रिवेंटिव, मतलब उसको बचाव कैसे किया जाए, ये चीज़ यहाँ पे डेंगू, कैंसर, एड्स दिया गया, इसको अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखो एक्सप्लेन टर्म करने के लिए बोला है, मेक लिस्ट। यहाँ पर आप लोग को इसमें से वायरल डिसीज एक कर लो और इसमें से एक बैलेंस कर लो, बस बैलेंस डाइट। आप लोग को ये भी चैप्टर आप लोग को क्लियर हो जाता है। उसके बाद और क्या किया जाए सर तीसरे लेसन में, तो यहाँ पर व्हाट इज दिस फोर्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस फोर्स। तो सिंपल से आप लोग फोर्स याद कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ याद किया जाए, कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। अब कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब क्या होता है कि जब हम लोग कोई टच करके, देखो यहाँ पर एक पुल कर रहा है, एक कुत्ते को खींचा जा रहा है यहाँ किसी के थ्रू, तो ये चीज़ क्या हो रहा है, हम उसको टच किए हैं, तो ये चीज़ क्या होता है, यहाँ कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। अगर मैं किसी विदाउट टच का, अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और मैं यहाँ पर बैठा हूँ और इसको बिना टच किए इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लूँ, तो सिंपल से क्या हो जाएगा, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स हो जाएगा। देखो यहाँ पर दिया गया है कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। यहाँ पे देखो एक तो यहीं पे दिया गया है कॉन्टेक्ट, a force is seen act through the direct contact of this object via one more object, such a force this is called contact force। और यहाँ से अब फोर्स से डायरेक्ट यहाँ तक आप लोग का नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स अच्छी तरीके से कर लेना। मैं बार बार बोलता हूँ, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में यूनिट टेस्ट में देखने के लिए मिलेगा। अब उसके बाद आप लोग को क्या करना है, ध्यान से देखना, और आगे तो कुछ भी ऐसा नहीं। और एक बैलेंस और अनबैलेंस, बैलेंस का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से सुना। अगर मेरे पास कोई भी चीज़ है, अगर ऐसा मैं पकड़ लेता हूँ, अगर दोनों साइड यहाँ पर और यहाँ पर, अगर यहाँ पे 10 किलो अगर मैं रख दूँ, यहाँ 5 किलो, तो सिंपल से ये वाला क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा और ये वाला ऊपर हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस जो हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस बोलते हैं। अगर दोनों साइड इक्वल है तो उसको बैलेंस फोर्स बोलते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुना, इधर से कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर एक फोर्स प्रेशर का फार्मूला दिया है, प्रेशर का फार्मूला अच्छी तरीके से कर लेना है। उसके बाद इनरेशिया दिया गया है, इनरेशिया को अच्छी तरीके से आप लोग को क्या करना है, इनरेशिया को याद करके रखना है। इनरेशिया मतलब होता है जड़त्व। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो एक टाइस अदर इनरेशिया दिया गया है, कितने टाइप्स के इनरेशिया। अब देखो यहाँ है इनरेशिया, तो पहले इनरेशिया ऑफ दिस स्टेट ऑफ रेस्ट, इनरेशिया ऑफ द मोशन और डायरेक्शनल इनरेशिया, 3 दिया है, 3 टाइप्स दिए। तीनों टाइप्स को नाम याद कर लेना, बस नाम याद कर लेना, आप लोग का हो जाएगा। उसके बाद सर क्या किया जाए बता दो सर, तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ पे देखो अब आता है न्यूमेरिकल्स। डेंसिटी का फार्मूला मास अपॉन अ वॉल्यूम, और रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है हमारा, यहाँ पर डिस्टेंस डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और वाटर,
ऑलरेडी पूरा करवाया हूँ एक एक क्वेश्चन, तो इसको अच्छी तरीके से कर लेना। यहाँ पे देखो, इसको करना, यहाँ पर एग्जाम्पल करके रखना, जो छोटा छोटा एग्जाम्पल, पहला कर लो, इसे दूसरा कर लो, तीसरा कर लो, तीसरा बस तीसरा तक इसमें कर लो। उसके बाद यहाँ पर देखो पांचवा मत करो, तीसरा ही तक करो। अब आ जाता है एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज से सर क्या किया जाए, फिलिंग द ब्लैंक्स में पहले बोला, उसके ग्रुप द मैच द पेयर, इसको अच्छे तरीके से कर लो। अब उसके बाद यहाँ पर ब्रीफ में आंसर कौन सा याद किया जाए, तो यूनिट टेस्ट हो रहा है, ज़्यादा टेंशन मत लो आप लोग। इसलिए क्या करो, यहाँ पे देखो एक ए याद कर लो, हाउ मच प्रेशर डू वी कैरी आउट आवर हेड, वाई डोंट वी फील इट, मतलब इसको याद कर लो। उसके बाद आप लोग को व्हाट हैपन दिया गया, उससे से नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो आप लोग सिंपल से क्या करो, यहाँ पर ए न्यूमेरिकल्स अच्छी तरीके से करके जाना है। बॉक्स वाला आप लोग को डायरेक्ट बॉक्स वाला नहीं भरना है, उसको अच्छी तरीके से मान पुट आउट करना है। अभी डेंसिटी का मैं बताया और रिलेटिव डेंसिटी का भी बताया, सिंपल सा, तो इसलिए आप लोग इसको कर लेना। अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब आ जाता है चौथा लेसन। चौथे लेसन में से सर क्या किया जाए, तो यहाँ पे देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी दिया, पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी दिया है, ध्यान से सुनना कौन कौन सा किया जाए। तो एक्सरसाइज में मैं चलता हूँ, आप लोगों को एक्सरसाइज से क्वेश्चन आंसर बताता हूँ इसमें, क्योंकि इससे ज़्यादा, ये देखो एक्सरसाइज से पहले फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोग कर लो। उसके फिलिंग द ब्लैंक्स करने के बाद जस्ट आप लोग को ए वाला, देखो ध्यान से, ए वाला आप लोग को इसमें ए वाला करके रखना है। इसको आप लोग को क्या चीज़ है वहाँ पर आप लोग को डिनोट करना है। बस इतना भी कर लिया आप लोग का हो जाएगा। पाँचवें लेसन में क्या करना है, ध्यान से देखना। पाँचवें लेसन में आप लोग को डोब्राइनर का जो हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है उनको थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़ के रखना है। कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, वो चीज़ आप लोग को अच्छी तरीके से करके रखना। उसके बाद आप लोग को क्या करना, वो चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ। एक्सरसाइज से डायरेक्ट आप लोग को बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादा करके एक्सरसाइज से ही आप लोगों को पेपर में पूछा जाता है। 9वीं 10वीं होता है तब उसके बाद वो चीज़ होता है कि पीछे से एक्सरसाइज से ना पूछ के अंदर से पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा क्वेश्चन किया जाए सर, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले बी वाला तो मोस्ट इम्पोर्टेंस है। बी वाला आप लोग को डिफरेंट बिटवीन है, रिलेशन बिटवीन, और यहाँ पे देखो जो मैं बता रहा हूँ उसको तो आप लोग करके जाना है। ए और बी अच्छी तरीके से करके जाना है। एक भी नंबर का आ सकता है, एक भी नंबर आप लोग का छूट सकता है अगर ये चीज़ नहीं करके जा रहे हो। इसमें से 2 करो। उसके बाद आप लोग को गिव साइंटिफिक रीजन में आप लोग को क्या करना है, देखना ध्यान से। इसमें क्या करो, एक दूसरा वाला गिव रीजन का बता रहे हो, ध्यान से सुना। अब यहाँ पर एक दिया बी और सी, और एक क्या करो यहाँ पर ए बी सी करो। और डिफाइन करने के लिए आप लोग को इतना दिया गया, उसमें से आप लोग आइटम्स, जैसे आइसोटॉप्स, एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर एक दिया है, बस इतना ही करो। इतना कर लो आप लोग का हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को ड्रॉ करने के लिए तो इस समय नहीं आएगा पेपर में। फिलिंग द ब्लैंक्स अच्छी तरीके से कर लो। उसके बाद मैच द पेयर आप लोग को कर लेना है। उसके बाद आप लोग को और कुछ भी नहीं करना है। इस तरीके से आप लोग का 5 लेसन जो था, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। और इतना अगर करके जाते हो तो मैं ये गारंटी लेता हूँ आप लोग का बहुत अच्छा नंबर आएगा। जितना आप सोचे नहीं हो उससे अच्छा बेटर ही नंबर आएगा। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। चैनल पे फर्स्ट आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना।